चलिए तो आज की क्लासेस की शुरुआत न्यू चैप्टर के साथ करते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिस क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हो। यानी कहने का मतलब है आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे रूट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत हम लोग को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो यानी 2 हो। यानी यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ये, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री क्या होती है बेटा, 2 होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 की जगह 3 होती है तो इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो यानी हमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेटा आज यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा सॉल्विंग करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इधर बाय फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट वाले क्वेश्चन है उसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा देख रहा होगा, यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिख रहे होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, तो 1 2 3 दिख रहे हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है विद साइन उसको आपस में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट टर्म में आपको दिख रहा होगा जो कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है वो क्या है बेटा, √3 है। तो ये √3 को क्या कर लेंगे, आज की साइन क्या प्लस है तो प्लस क्या करते हैं, शुरू में शो नहीं करते। इसको इन दोनों को ये लास्ट टर्म में यानी थर्ड टर्म में देखा जाए तो विद साइन देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है बेटा, तो -8√3 है। तो -8√3 को आपस में क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। √3 इंटू -8√3 को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। जब आप इसको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ हमने 3 लिख लिया और इंटू क्या, √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा, 3 होता है और 3 और -8 है और 3 इंटू -8 करोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये क्या है, -8 है। तो -8 इंटू √3 करोगे तो फाइनली इट विल बिकम -24। अब इस -24 को क्या कर लेना है, सिंपली फैक्टराइज कर लेना है। क्या करना है बेटा, सिंपली फैक्टराइज कर लेना। तो चलिए -24 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये लिया मैंने -2, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया। अब इससे इसको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना है और क्या हो जाएगा, ये फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो -2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 6 टाइम में, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 3 टाइम में और 3 फाइनली 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारे क्या है बेटा, ये सारे जो आ रहे हैं इस साइड में ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है किसके, 24 के। तो इसको क्या कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर को -24 इक्वल्स टू प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, ये मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। यानी कहने का मतलब है इस फैक्टर को इस तरह लिखते हैं एज अ सम और एज अ डिफरेंस कि 10x आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 10x आ जाए विद साइन। हमेशा विद साइन कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज आपके आंसर 100% गलत आएंगे। अगर आपने साइन का ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, जैसे यहां √3 था, यहां 8√3 था, अगर मल्टीप्लाई करते 24 होता, अगर माइनस साइन छोड़ देते और उसके बाद आप क्या करते, इसको स्प्लिट करते एज अ सम और ए डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, तो आपके आंसर 100% गलत आते। बात समझ में आ रही है, होप सो कि आ रही होगी। तो इस वाले को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर एज अ सम और एज अ डिफरेंस। यानी हम लोग को क्या करना है, इस फैक्टर को या तो एज अ सम या फिर एज अ डिफरेंस इस तरह लिखना है कि 10x आ जाए और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो विद साइन फिर से 24 आ जाए। तो देखिए लिखते कैसे हैं, तो जैसे ये √3x² था, इसको एज इट इज √3x² लिखेंगे। अब इन्हीं फैक्टर को लेके हमें इस तरह लिखना है कि 10x आ जाए। तो ये देखिए बेटा, इन तीनों को मैं एक साथ लेता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी प्लस 12x लिख लेता हूं। अब ये बचा ये, तो देखो 12x में से माइनस करोगे 2x तो क्या आ जाएगा बेटा, 10x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इस वाले को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो एज ए 12x - 2x के रूप में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें ऐसे ही स्प्लिट करना है, ये एकदम परफेक्ट है यानी एग्जैक्ट है यानी करेक्ट है। तो देखो बेटा, ये जो इसके अंदर कांस्टेंट जो ये टर्म लिखे हो, इसकी जगह ये वाला जो 2 टर्म लिखे हो, इनके अंदर की जो कांस्टेंट वैल्यू है विद साइन, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो और जिसका वो फैक्टर आपने इन दोनों को जो जिसका फैक्टर था अगर मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है, देन इट मींस कि आपने इस क्वेश्चंस के जो इसको स्प्लिट किया है इन दिस फॉर्म वो आपका एग्जैक्ट एंड करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12x में क्या है, 12 है और इसमें क्या यानी +12 है, तो +12 शुरू में प्लस तो दिखाते नहीं, और इसमें 2x में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो
-2 है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू -24। तो देखो 12 2 क्या होता है 24, साइन -3 माइनस लगा दिया। यानी ये परफेक्ट तरीका होता है जांचने का, यानी चेक करने का कि हम लोग ने इसको स्प्लिट सही किया है कि नहीं। वो क्या होता है कि पहले तो इसके फैक्टर को क्या कर लो, एज अ सम और डिफरेंस इस तरह लिख लो, और इसके कांस्टेंट टर्म को विद साइन अगर मल्टीप्लाई करते हो तो अगर वो नंबर आता है जिसके ये सारे के सारे ये जो थे ये टर्म्स थे, यानी ये जो सारे के सारे ये फैक्टर थे, उसके क्या हो रहा है, उसी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप कि आपने ये क्या किया है, जो अरेंजमेंट किया है, जो स्प्लिट किया है, ये बिल्कुल सही किया है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद ये जो ये वाला टर्म था, लास्ट टर्म था, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब अगेन क्या करेंगे, इसके बाद दो दो की पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, दो दो की पेयरिंग करते हैं। तो हमने यहां पे क्या कर लिया, दो दो की पेयरिंग कर लिया। अब इन दोनों की पेयरिंग में से 12x और √3x² में से जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालते हैं। तो चलिए बाहर निकालते हैं। तो √3 भी कॉमन टर्म्स होगा क्योंकि √3 12 में भी आता है, और x भी क्या होगा, कॉमन टर्म्स होगा क्योंकि 12x है, यानी x भी कॉमन टर्म्स। जब √3x आप बाहर निकाल लोगे, यहां से √3x बाहर निकाल लोगे बेटा, तो यहां पे बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। क्योंकि देखो √3 × x करोगे तो क्या हो जाए, √3x × x करोगे तो √3x² फिर से आ जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो। अब प्लस है तो यहां पे हमने प्लस लग दिया। अब √3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x आ जाए। तो देखो √3x है, √3x के अंदर क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए। तो देखो 4√3 आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। देखो √3 × √3 क्या होता है बेटा, 3 होता है, 3 × 4 होगा क्या, 12 होगा, यानी 4 3 होता क्या, या 3 4 होता क्या, 12 होता है, यानी 12x आ जाएगा। यानी इसको इसमें से कॉमन टर्म्स हम लोग ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, यानी जो कॉमन टर्म्स था क्या था, √3x था। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अगेन सेम चीज यही करेंगे। क्या, पूरी कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आ रहा है वही सेकंड वाले ब्रैकेट में भी आए। अगर नहीं आता है दैट मीन समझ जाना आपकी कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स कर रहे हो। हूबहू विद साइन ऐसे ही आपको क्या होता है, सेकंड ब्रैकेट में भी इस तरह कॉमन लेना होता है कि आपके सेकंड ब्रैकेट में भी क्या हो, यही वैल्यू आए। तो देखिए जैसा कि यहां मैंने कॉमन एज ए कॉमन ले लिया, 2 ले लिया यहां से, इन दोनों टर्म में से, इन दो टर्म्स में से जो हमने कॉमन निकाला है वो बेटा क्या निकाला है, हमने ले लिया है 2, ठीक है, -2 ले लिया। तो बचेगा क्या, -2x में से अगर -2 कॉमन ले लिया तो x बचेगा। क्या बचेगा बेटा, यहां पे x बचेगा, और क्या यहां बचेगा, यहां बच जाएगा। देखो ये माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तभी तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। अब ये 4 है, अब ये यहां पे 8 है, और ये √3 है, तो यहां पे ऑलरेडी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां हो जाएगा 4√3। अब ये देखो ये वाले ब्रैकेट को देखो और ये वाले ब्रैकेट को देखो, दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, और यही पहचान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बाय फैक्टराइजेशन मेथड की। आप सही कर रहे हो, जब दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, यानी दोनों ब्रैकेट में जब टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन आते हैं, तो समझ जाओ कि आप क्या है, आप बिल्कुल सही हो। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, फाइनली इसके बाद बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, चूंकि यहां पे इक्वल्स टू 0 तो हर जगह आप 0 करते चले जाना, तो मैंने यहां कर दिया इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो दो टर्म्स, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको क्या कर लो, एक ब्रैकेट में लिख लो। तो यहां पे ये दोनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर है ये वाला है, तो इसको क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो चलिए फटाक से एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x + 4√3 एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो इस वाले टर्म में देखो जो कॉमन, इस वाले टर्म में देखो जो नॉन कॉमन फैक्टर्स था वो ये था, √3x था, और इस वाले टर्म में देखो जो नॉन कॉमन फैक्टर्स था वो क्या था, -2 था। तो इनको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं √3x - 2। अब इक्वल्स टू क्या था बेटा, 0। इसका मतलब ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर का मतलब यही होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर √3x - 2 बराबर 0 होगा। अब इसको यहां से क्या कर लेना, सिंपली 0 रख लिया, 0 बराबर रख के सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि +4√3 इधर है तो 0 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा। यानी x = क्या आ जाएगा, -4√3। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा, √3x है, ये -2 है, इधर 0 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। √3 × x होता है, यानी रूट इधर क्या है, यानी √3 इधर क्या मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। यानी फाइनली x = क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब यही जो वैल्यू होती है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, और क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द x कहते हैं, और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। साथ ही साथ और भी क्या कह सकते हो आप, तो कि जिस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, जीरोस निकालते थे, उसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, जीरोस हैं। अब आपको क्वेश्चंस क्या दिया था ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या, ये समझ लो, सॉल्विंग
सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट्स रूट्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर यही क्यूबिक इक्वेशन होता, नंबर ऑफ रूट्स कितने होते? 3 होते। क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक, इस वजह से 2 हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो जो वैल्यू ऑफ एक्स आती, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रही है, वहां पे 3 आती। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत सारी लेक्चर में, बार बार मैं पॉलिनोमियल्स बता रखा है कि जब इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगे तो जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो 2 होगी। उसी वैल्यू ऑफ एक्स को क्या होता है, बहुत सारी जगह उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारी जगह लिखा होता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बहुत जगह लिखा होता है क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारी बातें सेम है। तो अब ये जो रूट्स होता है, रूट्स को फाइंड करने के 2 तरीके मैंने पहले ही बता रखे हैं, इधर बाय फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इनके रूट्स यानी इस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने यहां पे क्या निकाल दिए, रूट्स निकाल दिए, यानी वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दिए। और कितनी वैल्यू आई है बेटा? 2 आई है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस वजह से इसकी कितनी वैल्यू होगी एक्स की? 2 होंगी। यानी इसके कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बेटा क्या है, दे रखा है। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है क्या बेटा, यानी इस इक्वेशंस की हमें क्या निकालनी है, रूट फाइंड आउट करनी है। यानी कहने का मतलब है, रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, यानी हमें इस इक्वेशंस की एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये इक्वेशन किस टाइप का है, तो क्वाड्रेटिक टाइप का है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। यानी जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो चूंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड है, इधर बाय फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पे हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म आपको यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। उसी तरीके से आपको सेकंड टर्म यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, तो यहां आपको सेकंड टर्म दिख रहा है प्लस 2√2x दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, प्लस 2√2x दिख रहा है। और लास्ट टर्म क्या दिख रहा है बेटा आपको, यानी थर्ड टर्म आपको क्या दिख रहा है, -6 है। तो यहां पे आप देखिए जो फर्स्ट टर्म में, जो फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं बेटा, विद साइन जो लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म के कांस्टेंट के साथ विद साइन आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट टर्म मेरा एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो यहां पे कांस्टेंट टर्म तो यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं का मतलब क्या, 1 होता है। यानी 1 तो क्या होता है, सभी का फैक्टर होता है। यानी यहां पे देखा जाए तो विद साइन देखा जाए एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1 है, यानी +1 है। तो +1 को बेटा क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म के जो कांस्टेंट वैल्यू को विद साइन क्या कर देंगे, उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहां पे लास्ट टर्म क्या है बेटा, -6 है। तो -6 से इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 × -6 करेंगे, तो यानी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -6 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, फाइनली इट विल बिकम -6। अब इस -6 को सिंपली क्या कर लेना बेटा, हमें फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। -6 लिखा, यहां लिखा सबसे स्मॉल प्राइम नंबर -2। अब इसको क्या कर लेते हैं, इससे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो -2 × 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर 3 × 1 3, यानी ये क्या हो गया हमारा, फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब इस -6 यानी ये सारे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये 2 नंबर दिख रहे हैं, -2 × 3 यानी -2 और 3, ये क्या है बेटा, -6 के फैक्टर है। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -6 बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2 × 3। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसके बाद मिडिल टर्म, ये जो आपको दिख रहा है ना +2√2x, इस मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स हम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यानी इस फैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को एज अ सम और या एज अ डिफरेंस क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी इस तरह लिखेंगे कि वैल्यू क्या रहे, यही की यही रहे, सेम रहे। तो यहां पे बेटा देखो ये -√2 है, तो एक चीज इसको आगे अभी आपकी इस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स है, क्या इस -2 को हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते क्या, -√2 × √2, और पहले से ×3 दिया हुआ है तो ×3 कर लिया। अब यहां पे देखिए अगेन कि 3 × √2 करोगे तो इट विल बिकम, ये -√2 था ऐसे लिखा, इट विल बिकम 3 × √2। व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 3 × √2। अब इसके बाद क्या कर लेना बेटा, अब इनको ये देखो, ये भी तो क्या है, ये भी तो फैक्टर इसी के हैं, ये भी इसके फैक्टर है। अब इस फैक्टर को इस फैक्टर को इस तरह ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि वो किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, और उसी को इसकी जगह हम लोग क्या कर लेना है, सिंपली रख लेना है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये था x² एज इट इज, मैंने x² लिखा। क्या लिखा बेटा, एज इट इज मैंने x² लिखा, लिख लिया। अब यहां पे देखो, अब हमें ऐसे इस फैक्टर को लिखना है, चाहे एज ऐड करके लिखो चाहे सेपरेट करके, कि जब उसको आप फाइनली सॉल्व करो तो फिर से यही वैल्यू आ जाए। तो यहां देखो बेटा ये क्या है, 3√2 है, तो ये यहां पे हम लोग क्या कर लेना है, +3√2
x लिखा और फिर क्या कर दिया माइनस इसमें से कर दिया √2x, क्योंकि यहां पे x लगा है तो x ये आपको अपने से खुद से लगाना होगा, ठीक है x। अब यहां पे देखो 3 टाइम्स ऑफ √2x में से माइनस करोगे √2 टाइम ऑफ x तो क्या आएगा, यही आएगा, बिल्कुल ये एकदम एग्जैक्ट आएगा। यानी इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया एज अ डिफरेंस। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली जो लास्ट वाला टर्म है उसको यहां पे हम लोग को फाइनली क्या कर लेना, लिख लेना और इक्वल टू 0 कर लेना है। फिर से वही काम करना है, दो दो की हम लोग को पेयरिंग कर लेनी है, क्या कर लेनी है, दो दो की हम लोग को पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, जो इसके अंदर कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको फाइंड आउट करके यानी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 3√2x है, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x मैंने बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया बेटा, x बाहर निकाल लिया, तो अगेन यहां बचेगा क्या, जब एक्स स्क्वायर में से x निकाल लोगे तो x बचेगा, फिर प्लस था तो प्लस लिखा। अब यहां से x इसमें से निकाल लोगे तो बचेगा क्या बेटा, अंदर 3√2 बचेगा, क्या बचेगा 3√2। अब देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो इस ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में आता है आप उसी को दिमाग में रखते हुए इस तरह से सेट करो नेक्स्ट टू टर्म्स को कि ये फिर वही चीज उसमें आ जाए। अगर नहीं आती है, अगर टर्म्स आता है, अगर साइन भी नहीं आती है, देन समझ जाना आप कहीं ना कहीं गलत किए। तो देखो मैं कैसे क्या करता हूं, यहां मैंने क्या कर लिया, मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं √2 को बाहर निकाल दूं तो पहला टर्म x है वो आ जाएगा, तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, √2 को बाहर निकाल लिया और यहां पे क्या बचेगा, फिर √2x में से √2 बाहर निकाल लेंगे तो बेटा बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा। अब ये माइनस है, अब अगेन माइनस लाना, अगर मैं यहां माइनस रखता हूं तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस रखना यहां पे गलत हो जाएगा। और चूंकि हमें रिक्वायरमेंट्स किसकी है, प्लस की है, तो यहां से हमारा प्लस बन रहा है क्योंकि ब्रैकेट खोलने पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, यहां पे √2 निकाला है, तो √2 निकाला है तो यहां पे सिंपली देखो, यहां पे अगर हम लिख रहे हैं इसी चीज को लिख रहे हैं 3√2, तो देखो ये 6 के बराबर होता है कि नहीं होता है, देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और ये क्या है 3, यानी 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, यानी इस तरह से हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या, दो टर्म्स दिख रहे हैं, जो दोनों टर्म्स में जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको बाहर निकाल लेंगे और जो नॉन कॉमन टर्म्स होंगे बाहर निकालने मतलब उनको एक ब्रैकेट में अलग रख लेंगे और जो नॉन कॉमन टर्म्स होंगे उनको दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। और चूंकि यहां पे इक्वल्स टू 0 का है तो इक्वल्स टू 0 भी कर लेंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉमन टर्म्स, यहां पे दिख रहा होगा इन दोनों में, तो ये दिख रहा आपको, ये टर्म्स क्या है, यानी ये वाले टर्म्स में ये दोनों फैक्टर जो हैं ये क्या है, कॉमन है, तो इनको एक क्या कर लो, कॉमन टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख लो, x प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया। और जो नॉन कॉमन थे, इसमें जो नॉन कॉमन टर्म्स थे या जो नॉन कॉमन फैक्टर भी कह सकते हो, ये x और माइनस √2 इनको क्या कर लो, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में रख लो, क्या कर लो, नेक्स्ट ब्रैकेट में रख लो, तो रख लिया x माइनस √2 और इक्वल्स टू 0 था तो इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब यहां से क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी यहां पे क्या आ रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है या तो ये, यानी दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर का मतलब क्या, यानी या तो ये बराबर होगा 0 के या तो ये होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, जब कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस व्हाट, x प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, यही होता है। बात समझ में आ रही है, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 तो इसका मतलब क्या, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। अब यहां से सिंपली सॉल्व कर लेनी है, ये प्लस 3√2 है, जब 0 के साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस 3√2 हो जाएगी, यानी देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम 3√2 हो जाएगा। अगेन इसी द सिम ले ली, यहां भी करना है, ये माइनस √2 है, इस साइड जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, देयरफॉर इक्वल टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू व्हाट, √2 हो जाएगा। अब यहां से आपको दिख रही है कि x की 2 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो बेटा तो इसी x को क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके 2 रूट्स आएंगे, यानी 2 वैल्यू ऑफ x आएगी, यानी कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन होंगे वो 2 होंगे, यानी कहने का मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, चाहे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहो, चाहे सॉल्यूशन ऑफ द x कहो, चाहे आप रूट ऑफ दैट इक्वेशंस कहो, चाहे आप वैल्यू ऑफ x कहो, सबका मतलब यहां पे क्या होता है बेटा, सेम होता है। यानी हम लोगों को सिंपली क्या होती है, 2 फाइंड आउट करनी पड़ती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वो भी चूंकि क्वाड्रेटिक है तो यहां पे x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, और वो 2 वैल्यू हमारी आ चुकी है यहां पे। तो आपको एज ये ऑप्शंस जहां भी x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम 3√2 और x इज इक्वल्स टू √2 जहां भी दिखता है आप उसको टिक कर सकते हो, आपके आंसर 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे क्या है बेटा, दे रखा है, यानी इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बेटा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है बेटा, हमें यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्योंकि इक्वेशंस बेटा यहां आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, यानी वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, 2 होगी।
तो ये इसकी वैल्यू ऑफ x कैसे निकालती है देखिए। तो निकालने के हालांकि दो तरीके हैं, दो मेथड है, मैंने बता रखा है पहले से ही। पहला मेथड है इधर बाय फार्मूला और सेकंड मेथड है और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये यहाँ पे जो सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, ये सेकंड टर्म दिख रहा होगा, ये थर्ड टर्म दिख रहा होगा। तो जो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट होता है विद साइन, उसको क्या करते हैं, लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म के कांस्टेंट के साथ विद साइन आपस में प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखो आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है बेटा, √3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। तो √3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो विद साइन, कभी भी लेना आप तो विद साइन लेना, क्योंकि इसकी साइन क्या है, √3 की प्लस है, तो प्लस शुरू में शो नहीं करते, और इसकी भी साइन क्या प्लस है, तो +6 √3 को क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट जब करोगे तो क्या आएगा बेटा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी फाइनली इट विल बिकम 18। अब इस 18 को क्या कर लेना है बेटा, सिंपली इस 18 को हम लोग को क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेके फैक्टराइज करता हूं। 2 लिया, 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है। अब अगेन अब क्या करेंगे इसके बाद, तो अब इसके बाद जो 18 के ये सारे क्या है बेटा, फैक्टर्स है, तो इनको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब अगेन अब इसके बाद यहां से क्या करते हैं, जब ये इसके प्रोडक्ट करने के बाद बेटा क्या करते हैं, जो मिडिल वाला टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हैं, यानी मिडिल वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यानी क्या होता है, इस फैक्टर को हम लोग को अब क्या करना होता है बेटा, इस फैक्टर को इस तरह लिखना होता है, क्या करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, ये मिडिल वाले टर्म के बराबर आ जाए। तो यहां पे देखो बेटा 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी हमें क्या होता है, इसको स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, यानी इस फैक्टर को हमें क्या करना होता है बेटा, ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि वो क्या हो जाए बेटा, मिडिल वाले टर्म के बराबर की ही वैल्यू रहे, यानी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो, 11x का 11x ही रहे। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या था बेटा, यहां पे तो दिख रहा होगा आपको √3x², तो हमने √3x² लिख लिया। अब मैंने इस फैक्टर के हेल्प से मैंने क्या करना है, हमको इसको स्प्लिट करना है, यानी स्प्लिट में कैसे लिखना है, एज अ सम और एज ए डिफरेंस लिखना है, यानी इस तरह ऐड या सेपरेट करना है, तो की वैल्यू ये जो दिख रही है आपको 11x, ये चेंज ना हो। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं, 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 9 होता है, यानी 9x लिख लिया। अब प्लस क्या, ये 2 है, तो प्लस 2x करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है विद साइन, साइन के साथ कंसीडर करना। तो विद साइन देखो बेटा, अगर आप इनकी इन दो ये x के दोनों कोएफिशिएंट जो हैं, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 18, यानी उस नंबर के बराबर आने चाहिए जिसके ये सारे क्या हो, फैक्टर हो। विद साइन हमेशा याद रखिएगा, साइन के साथ अभी आगे क्वेश्चन आएंगे प्लस माइनस वाले साइन में आएंगे, तो वहां पे आपको और क्लियर होगी। तो देखो विद साइन आ रहा है, 9 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 2 करेंगे 18 आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 18 भी आ रहा है, और इसके फैक्टर के फॉर्म में ये बीच वाली जो आपकी टर्म्स दिख रही है वो सेट भी हो जा रही है, यानी इस सम टर्म्स को इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, यानी एज अ सम इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे, ये लिख लिया। अब इक्वल्स टू 0 है तो बेटा हमने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब अगेन क्या करेंगे बेटा, तो दो टर्म्स के हम लोगों ने क्या कर लेने हैं, पेयरिंग कर लेने हैं। पेयरिंग कर लिया, यहाँ पे पेयरिंग के बाद क्या होता है बेटा, इनमें जो कॉमन होगा, इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन टर्म्स होंगे उसको बाहर निकालेंगे, जो नॉन होंगे उनको ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखा है √3x² है, तो हमने क्या कर लिया, √3 निकाल, क्योंकि √3 क्या होता है, 9 का भी फैक्टर होता है, और यहाँ पे देखो x² है, यहाँ x है, तो x भी क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। जब आप √3x कॉमन निकालोगे इसमें से, तो यहां बचेगा क्या बेटा, ओनली x बचेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब देखो हमने √3 बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, √3 बाहर, तो ये यहां पे बचेगा क्या बेटा, 3√3 बचेगा, और चूंकि x भी बाहर निकाल लिया तो ओनली यहां पे क्या बचेगा, 3√3 बचेगा। देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और 9 इंटू x क्या हो जाएगा बेटा, 9x हो जाएगा। अगेन फिर क्या करेंगे, इसमें से भी क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं। और हमें याद रहना चाहिए कि ये फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट में आया है, पूरी कोशिश होनी चाहिए, यानी फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो आता है उसी को दिमाग में रख के इस तरह कॉमन निकालना चाहिए कि सेम यही आ जाए। अगर सेम ये वाला यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है टर्म्स, अगर ये नहीं आता
आता है, इसका मतलब कि समथिंग यू हैव डन रॉन्ग। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी को कंसीडर, इसको दिमाग में रखते हो कि ये हमको अब नेक्स्ट ब्रैकेट में भी लाना है। अगर नहीं आता तो समझ जाओ आप कहीं ना कहीं गलत किए हो। तो देखो इसको लाने के लिए हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा बेटा? तो ये ले लिया मैंने 2 ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? 2x था तो सिर्फ बचेगा x। अगेन जब 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 3 और ये √3 था तो 3। अब यहां पे आप गौर से देखो तो यहां पे आपको दिखेगा जब हमने कॉमन निकालने के बाद जब देखा तो ये वाला, इस टर्म में ये वाला फैक्टर और इस टर्म में ये वाला फैक्टर दोनों क्या हैं? दोनों सेम है यानी कॉमन है। तो कॉमन वाले टर्म्स को क्या कर लेंगे हम लोग? एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो मैं लिख ले रहा हूं x प्लस 3√3 एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में देखो जो ये वाला फैक्टर है √3x, ये क्या है? इसके अंदर नहीं है, और 2 जो ये फैक्टर दिख रहा है इसके अंदर नहीं है। तो ये दोनों क्या है मेरे बेटा? दोनों ये क्या है? नॉन कॉमन टर्म्स हैं। तो नॉन कॉमन टर्म्स को क्या कर लेते हैं बेटा? नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी √3x और ये प्लस 2 को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल्स टू क्या था हमारा? 0, तो इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। अब इसका मतलब ये होता है बेटा, इक्वल्स टू को 0 का मतलब यहां पे है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर का मतलब क्या होता है कि या तो x प्लस 3√3 इज 0 के बराबर होगा, या फिर आपका √3x प्लस 2 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर रखने के बाद क्या कर लेना? सिंपली विल हैव टू सॉल्व इट, आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये क्या है? इधर प्लस में है, ये प्लस 3√3 है, इधर जाएगा 0 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम 3√3 हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली यहां पे भी देखिए, तो ये √3x था तो हमने √3x लिखा, ये प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। अब 3 इंटू √x होता है, यानी 3 क्या आया? मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन में हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस टाइम 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहां पे देखिए आपको क्या आ रही है? x की 2 वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू 2 क्यों आ रही है बेटा? क्योंकि ये इक्वेशन क्या था? क्वाड्रेटिक था। तो इसके कितने रूट्स होंगे? यानी रूट्स का कहने का मतलब है कितनी वैल्यू ऑफ x होगी? 2 होगी। अगर ये क्यूबिक होता तो कितने होते? 3 होते, 3 रूट्स यानी 3 वैल्यू ऑफ x आती। तो ये आपके आ गए आंसर्स। तो आपको एज ए ऑप्शन जहां भी ये x की 2 वैल्यू दिखेगी बेटा, आप वहां पर टिक लगाओ कि आंसर 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट के क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए x इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। x इज इक्वल टू 1 क्या है? ये रूट है इस इक्वेशन के। किस इक्वेशन का बेटा? तो x² प्लस kx प्लस 3 का ये क्या है? x इज इक्वल्स टू 1 क्या है? रूट है। जब x इज इक्वल्स टू 1 रूट है तो बेटा तो क्या होगा? हम लोग क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या रख लेना? 1 रख के क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना है। तो यहां से हमें क्या आ जाएगी कि हमें यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। अगेन फिर क्या कहता है बेटा? ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी तो सिर्फ एक रूट्स की वैल्यू दी है यहां पे सिर्फ क्या है? एक रूट्स की वैल्यू दे रखी है। और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे बेटे? 2 होंगे। तो यहां 1 दिया है तो पहले इस वाले रूट्स के हेल्प से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को अगेन हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जो अदर रूट्स है यानी इसके दोनों रूट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए फटाक से इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? क्योंकि ये कह रहा है क्या कि x इज इक्वल टू 1 क्या है? इस इक्वेशन का रूट है तो लिख लो। तो लिख लो क्या? सिंस x is equals to 1 is a root of किसका रूट है? is a root of x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका रूट है। रूट का मतलब क्या? यानी वैल्यू ऑफ x है। यानी तो हम लोग को क्या कर लेना बेटा? x की जगह हम लोग को क्या रख लेना? 1 रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो फिर यहां लिखना देयरफॉर कुछ नहीं, x की जगह हम लोग क्या रख लेना? 1 रख लेना। तो लो x की जगह ये x² है तो x की जगह 1 रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस लिखा, k है तो k लिखा। x की जगह में हमें अगेन फिर क्या रखना है? 1 रखना है, फिर से 1 रख लिया बेटा। प्लस 3 है तो प्लस 3 रखा, इक्वल्स टू 0 तो 0 रख लिया। अब इसको क्या कर लेना? सिंपली सॉल्व कर लेना। 1 का स्क्वायर आप सभी को पता है 1 होता है, k इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा? k हो जाएगा। प्लस 3 है तो प्लस 3 एज इट इज मैंने लिखा। अब यहां देखो कांस्टेंट को आप एक साथ ऐड कर लो तो 1 प्लस 3 करोगे तो बेटा हो जाएगा फाइनली इट विल बिकम 4 प्लस k ये हो जाएगा।
देयरफॉर हमारी यहां से बेटा क्या k की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे देखो तो k है +4 है, इधर जाएगा 0 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -4 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे सिंपल बट लॉजिकल क्वेश्चन आपको एज ए एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो होप सो कि यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। यानी हमारी यहां से क्या निकल गई बेटा, k की वैल्यू निकल गई, k इज इक्वल्स टू व्हाट, k इज इक्वल्स टू -4। अब ये जो k की वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में हम लोग को क्या कर लेना है, k की जगह k की वैल्यू रख लेना है, तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी हमें क्या है, जो अदर रूट्स निकालना है वो हमें इसकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए अब इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से देखो तो देयरफॉर क्या करेंगे, पुटिंग k, तो आप लिख सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, हालांकि आएगा तो ऑब्जेक्टिव लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। अब क्या कर लेना है, पुटिंग k इज इक्वल्स टू 4, क्या बेटा, पुटिंग k इज इक्वल्स टू 4 इन किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस व्हाट प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो थोड़ी यहां पे स्पेस जगह कमी है तो इसको ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। तो अब हम लोग को क्या करना है, k इज इक्वल्स टू क्या आया था, -4 आया था। अब इसको इस इक्वेशन में रख लो, तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिल जाएगी, जो इक्वेशन होगी वो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी जिसका हमें क्या निकालना है, जो रूट्स निकालना है, और जिसका हमें एक रूट्स दे रखा है उसकी वो इक्वेशन में मिल जाएगी। तो देखिए बेटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखा मैंने, k की जगह हमारी वैल्यू k की क्या आई है, -4 आई है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ -4 लिख लिया, -4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +3 है, +3 लिखा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब इसको सिंपली क्या कर लेना बेटा, जैसे अभी हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड से जो रूट्स फाइंड आउट किए थे, चूंकि यहां पे हमको कह भी रहा है क्या, आल्सो फाइंड द अदर रूट्स, तो यहां से अदर रूट निकाल लेंगे। एक रूट ऑलरेडी दे रखा है, दूसरी रूट निकालनी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो वाला भी रूट आ जाएगा और जो निकालना है वो वाला भी रूट आ जाएगा। तो चलिए फटाक से इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट टर्म को विद साइन क्या करते हैं, लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपको पता ही है, अगर किसी वेरिएबल में कुछ नहीं दिखता हो तो उसका जानते ही हो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 एज ए कांस्टेंट यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे एज ए कांस्टेंट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू 3 क्या होगा बेटा, 3 होता है, 1 इंटू 3 क्या होता है, 3 होता है। अब 3 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो वही आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 3 का फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसको इस तरह लिखो कि इनको इस फैक्टर का इस्तेमाल, यानी देखो इसका फैक्टर तो 1 भी होगा, इनको इस तरह लिखा जाता है, यानी इसके बाद हम लोग पता ही क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, और इस फैक्टर को इस तरह ऐड या सेपरेट किया जाता है कि वो क्या हो जाए, दोबारा से सेम यही वैल्यू आए विद साइन। हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं विद साइन कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएंगे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, एज ए सम या फिर एज ए डिफरेंस, तो वो आप देखिए यहां से। तो यहां मैंने लिखा एक्स स्क्वायर लिखा बेटा, बिल्कुल लिखा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा, अब यहां मैं क्या लिख सकता हूं, -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कैसे, तो देखो इसका कोफिशिएंट देखा जाए या इसका कांस्टेंट देखो 1 है, यानी -1 इंटू -3 करोगे बेटा, जब -1 इंटू -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -3 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली ये आ जाएगा। यानी 3 के जो फैक्टर है एज अ 3 और 1 वो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐसे करना है। क्यों ये सही है, क्योंकि हम जब क्या कर रहे हैं, इनके कांस्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद साइन, तो अगेन वो जिसका फैक्टर है वो नंबर आ जा रहा है यहाँ पे, यानी देखो -3। अब इस 3 और 1 को -3 और 1 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को एज अ सम एज अ डिफरेंस क्या कर दिया, इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब इनको ऐड भी करोगे, अगेन जब आप ऐड करोगे तो सेम यही वैल्यू आएगी -3x में माइनस टाइम x को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3x में एक x ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। साइन किसकी रखेंगे, तो साइन तो दोनों की माइनस है तो ऑटोमेटिक माइनस रख लेंगे, यानी फिर से अगेन क्या आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो -4x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंड परफेक्ट है। तो फिर इसके आगे क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, दो की हम लोग को क्या कर लेनी है, पेयरिंग कर लेनी है। क्या कर लेनी है बेटा, पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग के बाद क्या होता है, जो इसके अंदर कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो x को हमने बाहर निकाल दिया। जब x स्क्वायर में से x बाहर निकाल दोगे तो बचेगा क्या बेटा, x बचेगा, अगेन माइनस है तो माइनस रखा। अब यहां से x निकाल लोगे तो 3x में से x निकाल लोगे तो बचेगा क्या,
x माइनस 3 हो जाएगा। अब जो इस वाले ब्रैकेट में आया है वही कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आए, वही लाना भी होता है। अगर नहीं आता है समझ जाओ आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो यहां देखो ये माइनस है तो हमने माइनस रखा। अब यहां हमने -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेने से क्या फायदा होगा कि देखो ये x था, हमें लाना क्या था, पहला हमारा जो आना चाहिए था, पहला जो टर्म आना चाहिए था इस ब्रैकेट के अंदर वो x आना चाहिए था। तो अगर -1 बाहर निकालेंगे तो यहां क्या आ सकता है, x आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये प्लस है, अब हमें क्या लाना, प्लस के लिए यहां माइनस होना जरूरी है, तभी तो आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। यानी यहां पे हमें फाइनली क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और माइनस हमें यहां भी दिख रहा है, यानी हम सही कर रहे हैं। अब -1 रखे, अब 3 लाना है तो -1 कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेगी, 3 आ जाए, 3 टाइम्स, यानी फाइनली हमारा क्या आ गया। अब ये देखो तो ये दो टर्म्स के अंदर, दो टर्म हमारे बन गए 4 टर्म से। अब 2 टर्म में जो हमारा क्या है कॉमन दिख रहा है उनको क्या कर लेंगे, कॉमन वाले को क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो नॉन कॉमन टर्म्स या नॉन कॉमन फैक्टर है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये देखो ये x हमारा क्या, इसमें x है लेकिन इस वाले में x बाहर में कहीं नहीं है। उसी तरीके इसमें -1 है लेकिन इसमें -1 बाहर में नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे नॉन कॉमन टर्म्स हैं, और ये जो हमारे दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर यानी कॉमन टर्म्स हैं। तो कॉमन टर्म्स को क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नॉन कॉमन टर्म्स को क्या करते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और इक्वल्स टू 0 था तो इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, इसके बाद यहां सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने देखा पहले कॉमन वाले को, इन दो एक टर्म्स है, ये 2 टर्म, दोनों टर्म्स में देखो कॉमन चीज क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, यानी क्या है, तो x -3 है, तो x -3 को 1 ब्रैकेट में कर लिया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या कर लेंगे, स्टार वाले को जो नॉन कॉमन टर्म्स है उनको कर लेंगे। अब इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0 कर लिया, क्या कर लिया बेटा, इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब सिंपली यहां से क्या कर लेना, अगेन यहां से हम लोग को सॉल्व कर लेने हैं, 2 स्टेप और आगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, x -3 का और x -1 का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो x -3 का प्रोडक्ट और x -1 का प्रोडक्ट 0 के बराबर तभी होगा जब x -3 या तो 0 के बराबर हो या फिर x -1 0 के बराबर हो। अब यहां से x -3 = 0, x -1 = 0 रख के हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो x = यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस है तो 0 साइड जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज माइनस में होता है उधर जाने पे क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, यानी x = 3 हो जाएगा। और अगेन यहां पे देखो ये क्या माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा ना, अगेन x = 1। तो ये x = 1 जो ये वाला रूट आ रहा है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का 2 आएंगे तो ये वाला रूट तो हमें दे रखा था, और नेक्स्ट वाला रूट पूछा था अदर रूट। तो जो हमारा अदर रूट्स होगा वो कौन होगा, x = 3 होगा। यानी जो वैल्यू ऑफ x हमसे पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ x का मतलब वही बेटा जो अदर रूट्स पूछ रहा था। एक रूट तो दे रखा था x = 1, तो वो भी मैंने निकाल दिया या वो भी आ गया, लेकिन हमें ये वाले रूट्स की जरूरत थी तो हमें ये वाला रूट भी क्या मिल गया, यानी ये वाली वैल्यू ऑफ x भी हमें यहां मिल गई। वो क्या है बेटा, x = 3। तो जहां आपको एज ऑप्शन x = 3 दिखेगा वहां आप टिक करो, आपके आंसर बिल्कुल 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय।